मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह की भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग? आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग प्रभु के आशीर्वाद से कुशल पूर्वक आनंदित होंगे। आज हम एक सामान्य समस्या के बारे में बात करेंगे जिसे जल्दबाजी या हड़बड़ी कहते हैं। जल्दबाजी क्या है, इस पर विचार करते हैं। आजकल हर आदमी जल्दबाजी में रहता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपने ध्यान दिया होगा तो देखा होगा कि हर आदमी जल्दबाजी में दिखेगा। ट्रैफिक में लोग यातायात के नियमों की अनदेखी करते हुए दिख जाएंगे। कोई व्यक्ति गलत दिशा में या रॉन्ग साइड में जाते हुए दिख सकता है। इसके कारण दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। हर व्यक्ति जल्दबाजी में दिखता है। लोगों को ऑफिस पहुंचने की जल्दबाजी है, बच्चों को स्कूल पहुंचने की जल्दबाजी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी के साथ साथ घबराहट भी होती है। कभी कभी जल्दबाजी में अगर सावधानी ना बरती जाए तो छोटी दुर्घटना से लेकर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। इसका ताज़ा उदाहरण दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ है, जिसमें कई लोगों ने जानें गंवा दी हैं। और इससे पहले महाकुंभ में भी कई बार भगदड़ मच चुकी है, जिसमें भी कई लोगों ने जानें गंवा दी हैं। अब बात करते हैं कि जल्दबाजी के कारण क्या क्या हो सकते हैं। मेरे विचार से अगर कुछ गलत होता है तो सबसे पहले ईमानदारी से विचार करना चाहिए कि फला गलत काम में हमारी कितनी गलती है, तो आपको भविष्य में गलत काम को रोकने में सहायता मिल सकती है। देखिए, लोगों में एक मानसिकता होती है कि किसी भी गलत काम में खुद की गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे की गलती बताकर सारा ठीकरा दूसरों के सिर पर फोड़ेंगे। जैसे कोई सड़क दुर्घटना होती है तो या तो दोनों लोगों की गलती होती है या फिर कम से कम एक व्यक्ति की गलती जरूर होती है। दुर्घटना जानबूझकर कोई नहीं करता है। असावधानी, लापरवाही या जल्दबाजी के चक्कर में दुर्घटनाएं होती हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हमें इन छोटी छोटी समस्याओं से बचा जा सके। सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना होगा कि यदि हमें ऑफिस, स्कूल या जहाँ कहीं भी जाना है वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है या कितना समय लग सकता है। अगर हमें ऑफिस जाना है तो हमें अच्छी तरीके से पता होता है कि घर से ऑफिस तक कितना समय लगता है और यह भी पता होता है कि कहाँ कहाँ जाम मिल सकता है। इसलिए घर से निकलने का समय जो है उस समय से 5 से 10 मिनट पहले निकलना चाहिए। और अगर रास्ते में जाम में देर भी हो जाए तो हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। कभी कभी हमें परीक्षा या साक्षात्कार में जाना होता है तो हमें जल्दबाजी के साथ साथ घबराहट भी होती है। उसमें हम कभी कभी प्रवेश पत्र या पेन पेंसिल भूल जाते हैं। इससे बचने का उपाय यह है कि हमें इंटरव्यू या परीक्षा की तैयारी एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए और समय से थोड़ा पहले घर से निकलना चाहिए। अंत में यह कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ चाहें जो भी हों, हमें अपना आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए और सच्चाई, ईमानदारी से काम करना चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें। जय मसीह की भाइयों और बहनों।